Hello बच्चों, let's take a given question. The question says a plane is in level flight at constant speed and each of its two wings has an area of 40 meters square if the speed of the air is 180 kilometer per hour over the lower wing surface and 252 kilometer per hour over the wing surface. The mass of the plane is dash kg. Take air density to be 1 kg per meter cube and g as 10 meter per second square. So for this question, जो key concept we will be using is the concept of Bernoulli's principle, Bernoulli's theorem, or we can say Bernoulli's theorem precisely. So according to this theorem, this is based on energy conservation. So we can write pressure plus kinetic energy per unit volume plus uh, potential energy per unit volume, that is rho gh, is a constant. ठीक है, pressure energy plus kinetic energy per unit volume plus of potential energy per unit volume, it is a constant. एंड यही प्रिंसिपल को हम कहते हैं, इसी को हम कहते हैं बर्नौलीज थ्योरम. ठीक है, सो जो एरोप्लेन्स होते हैं जो उड़ते हैं बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बर्नौलीज थ्योरम. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम सिचुएशन को एनालाइज करें, लेट्स सपोज दिस इज द फ्रंट पोजीशन वी आर ऑब्जर्विंग इट. सो यहाँ पे ये मान लेते हैं ये फ्रंट बॉडी है प्लेन की एंड दिस आर द विंग्स. इस तरीके से हम विंग्स मान लेते हैं इसके. ठीक है, इट इज वी आर लुकिंग फ्रॉम फ्रंट. तो इस तरीके से यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से विंग्स के ऊपर नीचे वी कैन सी के इट एक्सपीरियंस अ लिफ्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन, या फिर अप थ्रस्ट बोल सकते हैं ऊपर की तरफ. एंड नीचे की तरफ इसका वेट लग रहा होगा mg, राइट. अब विंग्स के ऊपर प्रेशर अलग है, नीचे प्रेशर अलग है क्योंकि वेलोसिटीज आर डिफरेंट. ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे लिफ्ट क्रिएट हो रही है ऊपर की तरफ. अब हमें क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है इट इज मूविंग इन अ लेवल फ्लाइट एट कांस्टेंट स्पीड, यानी कि ये अपलिफ्ट जो है वो बैलेंस कर रही होगी वेट को बेसिकली. ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं सबसे पहले तो हम वेलोसिटी जो है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ उसे हम पहले सॉल्व कर लेते हैं. तो लेट्स से हम मान लेते हैं ऊपर की तरफ वेलोसिटी ऑफ जो एयर है या विंड है वो v1 है और नीचे की तरफ मान लेते हैं v2 है. तो v1 की वैल्यू हमें गिवन है. हमें बोला कि द स्पीड ऑफ द एयर इज 180 किलोमीटर पर आवर ओवर द लोअर विंग सरफेस. ठीक है ना, नीचे की तरफ. तो नीचे की तरफ मीन्स v2 हमें गिवन है 180 किलोमीटर पर आवर. इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए जस्ट वी नीड टू मल्टीप्लाइड विद 5/18. सो ये आ जाएगा हमारे पास 50 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, अब क्लियरली इट इज के नीचे की जो वेलोसिटी है वो कम होनी चाहिए. नीचे की वेलोसिटी ऊपर से कम होगी तो ऊपर जो है प्रेशर कम हो जाएगा और ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा. सो वी कैन से इट विल टेक अ लिफ्ट इन द अपर डायरेक्शन. सो दैट इज व्हाट द प्रिंसिपल इज, जिसे हम प्रेशर वेलोसिटी ट्रेड ऑफ भी बोलते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे एंड v1 की अगर हम बात करें सो इट इज 252 किलोमीटर पर आवर. सो इसको भी हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 70 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो v1 v2 हमने कैलकुलेट कर लिया है. अब जस्ट बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल वी कैन राइट p1 विल बी p1 प्लस ऑफ हाफ रो v1 स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू, क्योंकि सेम लेवल पे है दोनों v1 एंड v2 वी कैन कंसिडर इट एज टू बी ऑलमोस्ट ऑफ द सेम लेवल. तो हम हाइट को निग्लेक्ट कर सकते हैं ये वाले टर्म को. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं p1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू p2 प्लस हाफ रो v2 का स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ से अब हम लिख सकते हैं प्रेशर डिफरेंस जो कि लिफ्ट क्रिएट कर रहा है और लिफ्ट ही वेट को बैलेंस कर रही है बेसिकली. तो p1 माइनस p2 विल बी इक्वल टू वी कैन से इट एज टू बी हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर. ठीक है, ऑल्सो अगर हम यहाँ पे एरिया मल्टीप्लाई कर दें सो वी कैन से वी विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ फोर्स, राइट. सो यहाँ पे हम टोटल एरिया जो है बेसिकली 2a लेंगे सिंस देयर आर टू विंग्स. सो अब ये जो टर्म मिला 2a p1 माइनस p2 दैट विल बी गिविंग अस द वैल्यू ऑफ फोर्स. और फोर्स ही किसको बैलेंस कर रहा है, वेट को, दैट इज mg. सो mg विल बी इक्वल्स टू हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस ऑफ v1 स्क्वायर इंटू 2a. अब जस्ट हमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है एंड वी विल बी गेटिंग द आंसर ऑफ मास. सो यहाँ से हम रो तो हमें 1 गिवन है, सो ये 1/20 इंटू v2 हमें 70 स्क्वायर माइनस 50 स्क्वायर इंटू 2a. a हमें 40 गिवन है तो ये हो जाएगा 80 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 2400 इंटू
4 and that will be giving us a value of 9600 kg. So this is the mass of plane we are getting. So I hope you understood the solution. All the best.